देखो दोस्तों, 3 दिन से मार्केट में गिरावट तो हो ही रही, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ऊपर से कई सारे लोग, खास करके जो मीडिया वाले हैं ना, इतना ज्यादा इसका प्रोपोगंडा फैला देते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इतने बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। मैं सही बताऊं कि कोविड के टाइम पर इन लोगों ने वो बैठ करके ये अल्लाह ये अल्लाह ये अल्लाह, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे कर रहे हैं जैसे कितने बड़े सुपर ज्ञानी हो। अब तो गए हम, अब तो ये बॉटम टेस्ट करेगी, अब तो ये करेगी वो करेगी, ये विश्लेषण वो विश्लेषण, जीना हराम कर दिया इन्होंने लोगों का। लास्ट में हुआ क्या, 1 साल भी नहीं लगा, पूरा का पूरा रिकवर हो गया। ठीक है ना। अब मैं अगर उन चंद लोगों का नाम लेना शुरू कर दूंगा, आप लोगों को नफरत हो जाएगी। उस समय ये लोग क्या क्या सेंटिमेंट, क्या क्या बोले जा रहे थे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज के टाइम पर भी वही सारे के सारे ले ज्ञानी दे ज्ञानी, जबकि फैक्ट नहीं है, फिगर नहीं है, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं है। ठीक है ना। अब बेशरम के जैसे जैसे ही मतलब जो है इसकी जैसे ही अपना सिचुएशन पलटेगी, उस समय फिर पलट जाएंगे। सबसे बड़ा तो ताजुब तब होता है जब ये उसी समय कल्टी मार जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अभी हम आगे बात कर लेते हैं कि आज का जो सब्जेक्ट है, क्या मार्केट में गिरावट के पीछे यूएस और चाइना है। ठीक है ना। तो और आज एक क्यूरी भी लेंगे प्रवीण जी की है, जिन्होंने एसबीआई टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, उसके बारे में भी ले लेंगे आज, उसको भी कवर कर देते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यार देखो, चलो एसबीआई टेक्नोलॉजी का ले लेते हैं। देखो भाई, एसबीआई टेक्नोलॉजी हो चाहे आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी हो चाहे और टेक्नोलॉजी फंड है, वो एक सेक्टोरिक फंड है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऊपर से 2021 अक्टूबर के बाद में, अक्टूबर के बाद से टेक्नोलॉजी सेक्टर ने कुछ खास करके नहीं दिया है, ये आप भी देख रहे होंगे अगर आपने इसको बाई कर रहा हुआ है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे पास भी टेक्नोलॉजी का फंड है, आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना। सीधी सी बात है, और उसमें कोई भी वो नहीं है, मैंने बता दिया कि हाँ मेरे पास वो वाला फंड है और मैं उसको होल्ड भी करता हूं। आज भी मैं उसमें कंटिन्यूअस उसको अकुमुलेशन में करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर की तरफ मैं भी बुलिश हूं। इसलिए बुलिश हूं, आईटी और एनर्जी सेक्टर को हम छोड़ नहीं सकते हैं। आईटी और एनर्जी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि पक्का ये है कि किसी भी सेक्टर के मामले में वो उससे ज्यादा ग्रोथ देगा देगा। जैसे मान लिया मेरा जो एम था उस समय, जो हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर को लिया था कि चलो ठीक है टेक्नोलॉजी अगर बूम करेगा तो उसके बाद में मैं इससे कुछ ना कुछ काम कर लूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम पर मैं इसको निकाल लूंगा। लेकिन क्या हुआ, अभी वही है कि चलो ठीक है, कोई भी सेक्टर क्या होता है, नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से उसमें कई सारी चीजें आ गई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में इनफ्लो बैठ गया है, ऊपर से यूएस का नास्डैक बैठ गया है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तकरीबन मान करके चलो कि अगर आपने सही टाइम पर बाई किया होगा तो आपका 12 से 14% XIRR आपका उसका दिख रहा होगा। ठीक है ना। बाकी उसमें वही सेम सारे के सारे जो भी अपना जो ब्लू चिप वाले स्टॉक्स हैं वही स्टॉक होंगे। मैंने एक निगाह मारी थी 2-3 दिन पहले, फिर उसके बाद में मैं बोला प्रवीण जी को मैं इसको बता दूंगा। लेकिन रही बात कि प्रवीण जी सेक्टोरिक फंड के पूरे के पीछे नहीं पड़ना है। 5% 10% तक चलो ठीक है, गोल्ड 5% 10% तक चलो ठीक है। जैसे अभी क्या है, मेरे से भी एक चूक हुई है, मैंने आप लोगों को बताया था अभी तकरीबन 1 महीने के पहले, और मैं उस समय क्या हुआ कि थोड़ा सा चूक गया एक चंक में, कुछ उसका लड़के का एग्जाम वगैरह था जिसकी वजह से मैं गोल्ड में मतलब पोजीशन नहीं बना पाया। हालांकि पहले का जो बनाया हुआ था उससे मेरे को संतोष करना है, लेकिन एक बार मेरे भी दिमाग में आया था कि कम से कम कुछ ना कुछ मैं 1 तोला 2 तोला ले लेता हूं, लेकिन वो नहीं ले पाया क्योंकि कुछ अभी जो है कुछ भाइयों के साथ भी बातचीत नहीं हो पाई थी, माता जी के पास भी नहीं जा पाया था, और उसके बाद में फिर लड़के का भी थोड़ा सा वहां पर भी पैसा कुछ खर्च होना था, तो जिसकी वजह से नहीं कर पाया। तो जो चीज नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया। ठीक है ना। वो देखो मैं ओपन मंच पे कबूल कर रहा हूं कि यस इसमें मेरी थोड़ी सी चूक हुई है, और जबकि मैंने कम से कम 1-1.5 महीने पहले आप लोगों को आगाह करा था कि यार ठीक है अगर ये वहां पर ऑल टाइम हाई पर जा रहा तो इस समय सोने की बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, ये हो गया प्रवीण जी, आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी का हमने आपको बता दिया है। एंड अगर आपको और ज्यादा डिटेल्ड में रिव्यू चाहिए, फलाना फंड है, फलाना ये है वो है, तो वो भी आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। मेरे ख्याल से मोटा मोटी ये चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर जब तक यूएस का नास्डॉक नहीं चलेगा तब तक इंडिया, हाँ जिस दिन अगर नास्डॉक चल गया, उनका रेट कट होना शुरू हो गया, नास्डॉक चल गया, तो समझो आपका जो पैसा है वो कम से कम 2x से 3x तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और क्योंकि जब ये भागेगा तो रॉकेट के जैसे सेक्टर भागेगा, ये बात मैं आपको बता करके चल रहा हूं। ठीक है ना। और लेकिन यही है कि आप इसको पक्का ज्यादा इसमें अलोकेट नहीं करेंगे। अच्छा, अगला अभी क्या है कि आज का जो सब्जेक्ट है, क्या मार्केट में गिरावट यूएस और चाइना है, तो मैं बोलूंगा यस।
क्यों? क्योंकि देखो इनका सबको पता है कि इनका कोल्ड वॉर चल रहा है। दूसरी चीज क्या है कि अभी देखो रसिया के तर्ज पर, रसिया को इतने टाइम का सबसे बड़ी चीज क्या होती है यार दोस्तों, देखो उस चीज को आप देख लो, अमेरिका की जो सबसे बड़ी ताकत है ना वो क्या है, सेंसन। ठीक है ना, वो किसी भी अगेंस्ट क्या करता है, किसी भी बात में अगर जिसने भी फन उठाने की कोशिश किया तो उसका फन कैसे कुचलता है, उसका सबसे बड़ा हथियार है सेंसन लगा देता है। अब उस सेंसन की वजह से जो आज के टाइम पर बोलते हैं ना कि जब आदमी के अंदर थोड़ा ताकत, थोड़ा पैसा, थोड़ा पावर आ जाती है तो वो क्या करता है, किसी के कमांड को, किसी को बात को मानने में उसको तकलीफ होती है। यही सेम तकलीफ आज के टाइम पर चाइना को हो रही, घुटन सी हो रही है। चाइना अपने आप को चाहता है कि मैं एशिया की एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को दिखाऊं, ठीक है ना। और कभी कभी उकसावे की कार्रवाई आपके अमेरिका भी करता रहता, भारत को जैसे उकसाता रहता है, जैसे भारत असेंबली पर, वो सबको समझ में आता है। इतने हमारे टूर्नामेंट से आपको भी आता, हमें भी आता, लेकिन चलो ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये हम किस पे कर रहे हैं, आर्थिक डिबेट कर रहे हैं। आर्थिक डिबेट में क्या है कि अब आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यूएस और रसिया का इतना लंबा वार चला है, कई सारे सेंसनों के बाद में भी रसिया ने कैसे सरवाइव कर लिया, ये सोचने वाली बात है। यहां से बात निकल के रहेगी, तसल्ली से सुनिएगा आप लोग। यहां से बात ये आ रही है कि रसिया ने क्या किया था, इससे पहले उसने दो चीजों में अकुमुलेशन अपना शुरू कर दिया था। पहला, वार से पहले एक तो अमेरिका और रसिया का क्या संबंध था वो आपको पता ही है। पुतिन ने जब ट्रंप को घेरा था, याद करिएगा, पुतिन ने जब ट्रंप को घेरा था, वीडियो वाली कहानी में सोचिएगा, ठीक है ना। तो उस समय जब उसको घेरा था तो उस समय से ही तो उनके क्या हुए, तो पहले तो बड़े अच्छे संबंध थे, बाद में क्या हुए, थोड़े से बिटर हो गए। तो डिसेंट्रलाइज, वहां पर उन्होंने क्या किया, डी डॉलराइजेशन स्टार्ट कर दिया और सोने का अकुमुलेशन शुरू कर दिया। अब उसी स्ट्रैटेजी पर चला है आपका चाइना। चाइना ने ऑफिशियली जो अनाउंस है, दो तरीके की बाइंग होती है। देखो इसमें कई सारे रिसोर्सेस भी लगा कर, यार देखो वर्ल्ड की एजेंसियां ना बहुत सारा काम करती है। जब इसमें आप जाओगे, मेरे को कल ये बात पता चली है। अब एक क्या हो गया कि इनके ऊपर निगाह रखने के लिए कि सोना कितना खरीदा गया, जो कि पब्लिक डोमिनेंट में है, दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है, ये अपने मतलब उसकी जासूसी भी करवा लेते हैं कि किन किन सोर्सेस से खरीदा गया और कितना गुमनाम सोना खरीदा गया। मैं आम भाषा में बताऊं, वो वर्ड आपको समझ में आए तो, गुमनाम में इनका आ रहा है कि करीब 5.5 टन खरीदा गया है, जबकि ये बोल रहा है कि मैंने 3200 टन के मतलब जो है कितना, 3200 मतलब जो है क्या नाम है, 3200 टन हमने सोना खरीदा है। लेकिन जो और रिसोर्सेस है वो बोल रहे हैं कि इसने 5500 टन के आसपास इसने सोना खरीदा है। तो अब यहां पर जो है ना कंट्राडिक्टरी हो रही है कि इसने किया हुआ तो बाकी में क्या हो गई है, होड़ मच गई है। हमारे यहां पर भी जितनी हमारी सामर्थ्य, हमारे यहां पर भी खरीदा जा रहा है। तो ऐसे करके जितने वो है ना नेशनल के जो बैंक्स हैं, जैसे हमारा आरबीआई हो गया, वैसे इनका पीपीएल करके बैंक है चाइना का, वो खरीद रहा है। तो उसके खरीदने की वजह से उसने खरीदा है, हमारे ने खरीदा, और भी कंट्रियों ने खरीदा। 10-12 कंट्री का मैं मतलब जो नाम वो कर रहा था, स्टडी कर रहा था और जो पढ़ रहा था, तो इतनी कंट्रियों ने क्या करा है, गोल्ड की भरमार को स्टार्ट कर दिया है, उसका अकुमुलेशन स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी क्या होता है, जब कुछ भी ऐसा होता है तो डॉलर के रिजर्व को एज ए ताकत के रूप में दिखाया जाता है कि मेरे पास इतना फॉरेक्स है। डॉलर के रिजर्व को, डॉलर के भंडार को क्या माना जाता है, इतना मेरे पास रिजर्व है डॉलर का, ठीक है ना। तो अब उस डॉलर के रिजर्व के एवज में कि डॉलर के रिजर्व को कम किया जाए, अब हमें तो ऐसा कोई है नहीं, हमारा इश्यू तो है नहीं। आपको पता है इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट है, आज के टाइम पर जो भी पॉलिसी है फिर भी वो चल रही, जो कि नेहरू जी के टाइम का है। बात समझ रहे हैं आप। तो हमारे ऊपर तो कोई इंपैक्ट है नहीं, या उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं है जिन्होंने अमेरिका के करेंसी से जिनको एतराज हो, बट उनको एतराज जरूर है जिनको डी डॉलराइजेशन करना है। बात मेरी समझ रहे हो, वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि कुछ दिन में ये भी सुनाई पड़ रहा है कि हांगकांग चाइना की वो है, अब वहां पर उसको बिटकॉइन को मान्यता मिल गई है। अब क्या समझ रहे हैं, अब सोचिए उस सिनेरियो को समझिए आप। लेकिन क्या है कि अभी भी अब बिटकॉइन को वहां पर ही रोक दिया गया, $62,000 के आसपास अभी इसमें भी डाउन आया है, बट फिर भी जो है, फिर भी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बाकी मार्केट की अपेक्षा ठीक दिख रही है। अब जो हमारे यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है उसमें एक ही सिनेरियो है। एक तो आप लोग क्या करें वो हम बताते हैं आपको। देखिए आप अपना अभी भी सोना जहां पर भी है, देखो अब मैं आपको बताऊं 29,000 से, अभी मैं आपको रिसेंट बता रहा हूं 29,000 से सोना कहां गया था,
42,000 पे गया था। ठीक है, 42,000 से लेकर के इसने जो जर्नी तय किया है, कभी 46, 47, 48, उस समय चला गया था 55 पर, उसके बाद एक झटके में चला गया था 55 पर, उसके बाद में डाउन हुआ है, 47 पर आया है, 46 पर, 44, 43 पर भी आया है। ठीक है ना, 10 ग्राम सोने की मैं बात कर रहा हूं। आफ्टर दैट इसके बाद में ये 62-63 पर काफी दिन, 61-62-63 पे काफी दिन ये रहा है। उसके बाद में इसने सीधा जंप किया 72,000 पे गया है, जबकि जनवरी में ही अभी इसने 15 से 17% जनवरी से लेकर के अभी तक में रिटर्न दिया, जब मैंने आप लोगों को आगाह किया था। ठीक है ना, मैंने आगाह क्यों किस सेंस में किया था, जब ये ऑल टाइम हाई पर मार्केट गई थी कि दिसंबर में, जनवरी से थोड़ा सा पहले, तो उस समय मेरे को आया था कि यार देखो अभी क्या है कि सोने ने कोई खास रैली नहीं करे, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था उस समय, एग्जाम्पल भी दिया था इसका। चलो ठीक है, वो बात आई गई हो गई, इसको छोड़ दो, कहीं पर भी नहीं गई है, ये सब चलता रहता है। ठीक है ना, 4,000 से हम सोने की रैली देख रहे हैं, आज जो 72,000 पर चली गई है, और ऊपर से हो सकता है कि 1 लाख भी अगले साल तक चली जाएगी, बट ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है भाई। और अभी अभी आप क्या करें उस पर बात कर लेते हैं। एक तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें, नंबर 1। दूसरा क्या है, छोटा छोटा जहां पर भी जिस भी फंड में है उसको करके रखें। फंड की परफॉर्मेंस को इस समय बिल्कुल भी चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, मन को मजबूत करें लॉन्ग टेन्योर के। लॉन्ग टेन्योर मतलब कि ठीक है मुझे 2 साल तक जरूरत ही नहीं चलने में, इससे ज्यादा का कोई देगा नहीं, आपके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देखिए हम और आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से भी काम कर रहे हैं, अपने हाथों से काम कर रहे हैं और उसका अकुमुलेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हम और आप हाथों से भी काम कर रहे हैं, उसका अकुमुलेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सोचिए जिनको हाथों से काम करना नहीं, उन्हें इसी के सहारे देना है। आप क्या सोच रहे हो, हम आप तो 2 साल के 4 साल भी अगर एक बार ठान लिए ना, अकुमुलेट भी करते रहेंगे, और मेरी इस बात को तवज्जो दीजिएगा, अकुमुलेट भी करते रहेंगे और मेहनत करके खा भी लेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहला जो है हमारे जैसा जुगानी टॉक्स आपको क्या बोलता है कि अपनी सेहत पे, अपने उस पे ध्यान दो, ताकि हम जो हमारा पेशा है हम उसको कर भी सके। आज हमारे जो हम अपने दिमाग से कर रहे हैं वो भी हम कर सके। नंबर 2, तो आपने एसआईपी कंटिन्यू रखना है, अकुमुलेशन अपना जारी रखना है, डरना नहीं है। दूसरी बात क्या है, उस चीज को करना ही करना है। ठीक है ना, अभी उसके बाद में क्या करना है, गोल्ड में थोड़ी सी पोजीशन बना देनी है। मैं भी अपने परिवार से सलाह लेकर के थोड़ी सी जरूर मैं भी बनाऊंगा, सोच रहा हूं। ठीक है ना, थोड़ा सा बना लूंगा, कोई बात नहीं है, ज्यादा जा रहा है। हालांकि अभी क्या है, वाइफ मेरी, माँ मेरी यही बोलेंगी भैया रहने दो, सावन भादो का महीना आएगा तब उसके बाद में लेना। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैंने चुपके से ले लिया तो ठीक है, भाई वगैरह तो मेरे कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, बोलेंगे ठीक है जो कर दिया भैया ने फाइनल है, लेकिन घर में मेरे क्लेश मच जाएगा फिर अगर मैंने बता दिया तो। देखते हैं, फिलहाल मन में थोड़ी सी हो रही है कुलबुलाहट सी, तो अब इसको थोड़ा सा मैं स्टडी कर लेता हूं, फिर आप लोगों को बताता हूं। तो ये 2-3 चीजें आप लोग करते रहिए और आराम से फल और सलाद खाते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ये जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। आप इसका आनंद लीजिए कि हमें गिरावट में जितना ही हमें खरीदने का मौका मिलेगा उतना हम खरीदेंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदेंगे। उम्मीद करता हूं आज के दिन में नवमी का सेशन, आपको नवमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और नवमी का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो पुरस्कृत जरूर करना। पुरस्कार आपको पता है यार, लाइक से सब्सक्राइब